दोस्तों अभी हम लोग जो है दोनों शिफ्ट का यानी कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्ट का जो है हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस अभी जो कि हम लोग करने वाले हैं। टोटल जो कि ये प्रश्न रहने वाला है, ये टोटल जो कि जीके जीएस का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। जो कि जीके जीएस से जो कि 38 प्रश्न जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कि 38 प्रश्न पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में भी जो कि 38 प्रश्न जो कि पूछा गया है। यानी कि सभी का मतलब जो कि हम लोग अभी जीके जीएस का फुली डिस्कस मतलब जो करने वाले हैं और अपना आंसर जो कि यहाँ से आप लोग जो है मिला सकते हैं और यहाँ से आप अपना आंसर को जांच सकते हैं कि कितना प्रश्न जो कि आप सही करके आए हैं, क्या आपका रिजल्ट बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से सही जानकारी जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगुन झील है, बताइए। यदि इसका आंसर आप लोग देखो, आंसर आप लोग साथ साथ कीजिएगा और लास्ट पे ये बताइएगा कि आप टोटल यानी कि 38 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो कि आप लोग जो है सही किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है जरूर बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न जो कि आप लोग सही किए हैं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर जो कि क्या जाने वाला है। देखो इस प्रश्न की आंसर की हम बात कर ले, देखो लेगुन झील जो किसे कहा जाता है, देखो ये चिल्का झील को कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, ये जो उड़ीसा राज्य में जो कि चिल्का झील पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो जो प्रश्न मतलब एग्जाम में आया है टोटली वही प्रश्न होने वाला है, अदर एक भी प्रश्न जो कि हम अभी आपको करवाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं कि जैसे प्रश्न क्या दिया गया है कि श्वेत प्रकाश क्या है कि श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंग से जो कि मिलकर बना होता है, बताइए। देखो आपको साथ साथ आंसर भी करना। देखो श्वेत रंग जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर जो कि बनता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर जो कि बनता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, बताइए। यह जो है किस देश के तट पर जो है स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। देखो देश की यहाँ पर बात कर रहा है तो देश जो यहाँ पर चला जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि हमारा चला जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के साथ जो कि ये चला जाएगा। तो यदि यहाँ पर ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का ऑप्शन जाएगा ये हमारा सी के साथ जो कि चला जाएगा, ठीक है। जो भी मतलब स्टूडेंट सी मार्क कर आ रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब जो कि यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो कि 1946 में ये कौन था। 1946 में जो कि ये कौन था, देखो 1946 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसका चला जाएगा, ठीक है। जो कि ये क्या था, एक अस्थायी सदस्य था, ठीक है। कौन था, ये अस्थायी सदस्य था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 5 नंबर में प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, बताइए। यह जो है किसके द्वारा जो कि संस्कृत में मतलब इसकी रचना जो कि किया गया है संस्कृत में। देखो ये किसके द्वारा किया गया है, ये हरिसेन के द्वारा जो कि किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है हरिसेन जो भी मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, हरिसेन के साथ। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न क्या है कि अंगूर की खेती क्या है कि अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती जो है उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जो कि इसे जाना जाता है, ये बताना है आपको। किस नाम से जाना जाता है। देखो इसे जो होता है ना बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे जो है बीटी कल्चर के नाम से जो कि जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है, बीटी कल्चर के साथ जो कि ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह श्रृंखला जो है भारत के किस राज्य में जो कि स्थित है, जल्दी से आंसर करना है। देखो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर जो ये छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के साथ जो कि ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। किसके साथ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के साथ जो कि हमारा चला जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि अगला प्रश्न क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है।
बताइए कि श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है, बताइए श्रीलंका। देखो यहाँ पर प्रश्न जो कि क्या बता रहा है, देखो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल, ठीक है, द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसका सही आंसर जो ये हमारा चला जाएगा नहीं कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के साथ जो कि ये हमारा आंसर जो भी मतलब मार्कर आ रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है आपको कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि ये आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बताइए। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किस राज्य का है, देखो ये बिहार राज्य का है, ठीक है, किसका हो जाएगा, तो ये जो है बिहार राज्य का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य के साथ जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से 4 से किस दिन जो कि मनाया जाता है, बताइए किस दिन जो ये मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस दिन जो है ये मनाया जाता है, किस दिन जो कि ये मनाया जाता है, बताइए किस दिन मनाया जाता है। देखो ये जो है ना 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो यह जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 23 मतलब अप्रैल के साथ जो कि ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कुल्हा कहा जाता है, बताइए। देखो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले यानी कि नहर सिंचाई के एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी। तो देखो ये हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो ये जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आ चुका है, तो 12 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो है ये कौन सा है, बताइए। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद जो है ये कौन सा हो जाएगा, सर्वोच्च पद। देखो सर्वोच्च पद की यहाँ पर हम बात करें, देखो सर्वोच्च पद की यहाँ पर बात कर रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है, बताइए। यह जो है किस लेखक का जो कि साहित्यिक कृति है, कुमार संभवम, बताइए। देखो ये महाकवि तुलसीदास का है, किसका है, महाकवि मतलब कालिदास का, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकवि कालिदास, क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कालिदास के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यह जो है किस स्थान पर है, यह जो है किस स्थान पर है। देखो ये स्थान की हम बात करें तो ये स्थान की यदि बात कर रहा है तो इसका स्थान जो जाएगा ये भुवनेश्वर उड़ीसा के साथ चला जाएगा, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा के साथ जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह जो है किस स्थान पर जो कि स्थित है। देखो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, निम्नलिखित मतलब वृद्धि जो होता है उसे क्या कहा जा सकता है। देखो उसको क्या कहा जाता है, देखो उसको जो है ना शहरीकरण कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, जो शहरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, भदोही जो है यह किस कला के लिए प्रसिद्ध है यूपी में, बताइए। भदोही, भदोही जो है यह किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, भदोही। देखो ये जो है ना भदोही ये कालीन बुनाई के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालीन बुनाई के साथ जो कि चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर में क्या दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि उत्तर प्रदेश का एक राज्य वृक्ष है। देखो इतना इतना आसान प्रश्न जो कि पूछा गया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो कि ये क्या हो जाएगा, तो ये अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अशोक के साथ। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है, बताइए। देखो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। ठीक है, किस जिला में स्थित है, बलिया जिला में जो कि ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मतलब जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ये बलिया के साथ में जो कि ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि पेशेवर मतलब क्या है, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त मतलब है, सबसे उपयुक्त है। बताइए नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त जो है ये कौन सा हो जाएगा। देखो ये क्विंडियन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्विंडियन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखो इतना इतना आसान प्रश्न जो कि पूछा गया है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बताइए ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखो ब्रजभूमि के नाम से जो है ये भगवान कृष्ण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भगवान कृष्ण के नाम की जो मतलब जो है वो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अकबर का मकबरा जो है ये किस स्थान पर जो कि स्थित है। देखो अकबर की मकबरा की हम बात करें, अकबर की मकबरा जो ये सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये सिकंदरा में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए 23 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है। 23 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि धान और मक्के की खेती के दौरान जो कि वो किया जाता है। देखो ये हुड़का बॉल, एक क्या होता है, हुड़का बॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था, किसके सहयोग से किया था। देखो ये डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ठीक है, किसके सहयोग से किया था, ये डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो कि ये किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम जो है ये क्या होता है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम जो कि यहाँ पर बताना है। देखो इसका पूरा नाम की यहाँ पर बात कर ले। ठीक है, इसका पूरा नाम जो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर 26 नंबर में प्रश्न क्या है कि 26 नंबर में प्रश्न है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। यह जो है भारत के किस एक राज्य का जो कि एक पहल है। बताइए देखो ये उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का ही। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जो कि इसे जाना जाता है। देखो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर यदि हम इसका बात कर ले तो इसे जो है नई मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या जाना जाता है, तो इसे जो है नई मुद्रा के नाम से भी जो कि इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो कि बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से इसे जो है क्या कहा जाता है? इसे जो है क्या कहा जाता है? देखो इसे जो है बाग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजरनेम, नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास जो है ये क्या कहलाता है? देखो इसका आंसर जो कि आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी से फटाफट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, तो अगला प्रश्न क्या है कि टाका, ठीक है, देखो ये क्या पूछा है। देखो टाका निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा है? देखो मुद्रा भी जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, मुद्रा से भी। तो यहाँ पर टाका जो है क्या हो जाएगा? तो टाका जो है किसका है? तो ये बांग्लादेश का एक मुद्रा है, ठीक है, किसका है? बांग्लादेश का, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट मतलब 18 फरवरी का एग्जाम है, 18 फरवरी के जितने भी कैंडिडेट का वो जो है मतलब मुद्रा हो गया, ठीक है, देखो मुद्रा हो गया, ठीक है, राजधानी हो गया, ठीक है, राजकीय वृक्ष जो भी मतलब होता है, इन सभी से जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर क्या है, 31 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो कि जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि ये चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ जो है ये गुजरात में स्थित है, यानी कि कौन सा बंदरगाह जो है ये कच्छ गुजरात में स्थित है? बताइए। देखो ये कांडला, ठीक है, ये कांडला बंदरगाह जो है कि दीनदयाल बंदरगाह जो है ये गुजरात के राज्य में स्थित है, कच्छ में, ठीक है, कहाँ पर? कच्छ में। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 33 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में श्री अमित शाह, ठीक है, श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल को ऑपरेटिव डेयरी डिफरेशन ऑफ इंडिया यानी कि मुख्यालय की अधिक मतलब आधारशिला रखी है? यानी कि NCDFI मुख्यालय की आधारशिला जो कि ये रखा है, यानी कि कहाँ पर जो है ये रखा है, ये बताना है आपको, ठीक है। देखो ये कहाँ पे रखा है? देखो ये जो है गांधीनगर में रखा है, ठीक है, कहाँ पर रखा है? ये गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, गांधीनगर के साथ जो कि यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो कि सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? बताइए, दिया जाता है कौन सा पुरस्कार जो कि दिया जाता है? देखो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? बताइए। देखो ये इटली को दिया है, ठीक है, किसको दिया है? तो ये जो है इटली को दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली के साथ, ठीक है, किसके साथ चला जाएगा यहाँ पर आंसर? तो ये जो है इटली के साथ जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा इटली के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि INS कावड़ा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? यह जो है किस स्थान पर जो कि पहुंचा है? देखो ये कोलंबो श्रीलंका में जो कि ये पहुंचा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब खुदाई यानी कि खिदम तागार का संस्थापक था? खिदम तागार का संस्थापक था, बताइए कौन था? देखो यहाँ पर जो है खान अब्दुल गफ्फर खान के साथ जो कि यहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान जो कि यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मतलब कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? किसने किया है ये बताना है।
इनकी KLISOFC का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? देखो इसका उद्घाटन जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो ये जो नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो ये करंट का प्रश्न है, ठीक है, करंट का। तो अभी हम जो है टोटल इनकी 38 प्रश्न, इनकी 17 फरवरी का, इनकी फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट करने की 38 प्रश्न को जो कि हम लोग जो है ये सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न जो कि ये कौन कौन सा प्रश्न जो कि सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। दोस्तों यहाँ से अब हम लोग जो है मतलब जो है सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो कि यहाँ से हम लोग जो कि सभी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जीके जीएस का। इससे पहले हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो कि ये पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में जो ये मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में ये मनाया जाता है? देखो भारत में संविधान दिवस के रूप में जो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? इनकी लैक्टिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है? देखो लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो है दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दही में। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? बताइए गोदान जो है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? एक उपन्यास है। देखो गोदान जो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कि ये लिखा गया है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक मतलब पुरस्कार है? भारत का निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की यहाँ पर बात कर रहा है तो ये जो है अपना भारत रत्न पुरस्कार जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो प्रश्न को हम तो ना तो हार्ड बोल सकते हैं और ना ही इजी बोल सकते हैं। प्रश्न देखो सभी जो है मीडियम में पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जो है ये निम्नलिखित में से कहाँ पे जो कि स्थित है? देखो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है नई दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है ये क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर की यहाँ पर हम बात करें तो हेल्पलाइन नंबर जो कि ये 1930 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जो है 1930 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का जो कि त्योहार है? बताइए किस राज्य का है? देखो ये महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर यहाँ पर बताइए कि क्या मतलब बनाकर आ चुके हैं आप लोग कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर जो है ये है? बताइए किस मंत्रालय पर है? देखो ये गृह मंत्रालय पर होता है, ठीक है। किस पर होता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय पर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है कि G20 का पूर्ण रूप जो है ये क्या होता है? G20 का पूर्ण रूप जो है ये क्या होता है? G20 का पूर्ण रूप देखो यहाँ पर हम बात कर ले तो ग्रुप ऑफ 20 क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 होता है, ठीक है, ग्रुप 20। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन मतलब क्रियाकलाप निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही जो कि इसे शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा चला जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या होता है? इसका टैग लाइन क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो जो आप जो है किसी को समझाने के लिए क्या बोल सकते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या होता है? देखो इसका टैग लाइन होता है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, क्या होता है? सुरक्षा आपकी होना चाहिए और संकल्प जो कि ये हमारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ।
चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। यह जो है किस जिला में स्थित है। देखो जिला की यहाँ पर बात कर रहा है तो जिला जो है ये नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा तो ये जो है नैनीताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नैनीताल में। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो जो है ये किस देश की एक राजधानी है। देखो राजधानी से प्रश्न जो है पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्ट में जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हो जाएगा। तो टोक्यो देखो ये जापान का, किसका हो जाएगा, ये जापान का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा, जापान के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए 14 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था। इसे जो है किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। देखो इसे नदी की द्वारा यदि हम बात कर ले तो ये नदी होता है। ठीक है, कौन सा नदी होता है तो कोलोराडो नदी होता है। ठीक है, क्या होता है ये कोलोराडो एक नदी होता है, इसी नदी के द्वारा जो कि किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो कि ये प्रस्तावित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय व्यापार मतलब व्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया था। देखो सबसे पहले हम बात कर ले तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो कि इसे किया गया है। ठीक है, टेलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, भारत के साथ नहीं करता। देखो ये जो है ना मालदीव नहीं करता है। ठीक है, कौन नहीं करता है तो ये जो है मालदीव जो है नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों, ठीक है, पाट मित्रों एप्लीकेशन जो कि एक लॉन्च किया है। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों यानी कि एप्लीकेशन जो कि एक लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जूट पटसन के द्वारा जो कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के द्वारा हो जाएगा जूट पटसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की नर्मदा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। यानी कि नर्मदा नदी जो है ये किससे होकर मिलती है। देखो नर्मदा नदी की यहाँ पर हम बात करें तो नर्मदा नदी जो है किससे मिलती है तो नर्मदा नदी जो ये अरब सागर से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है तो यह जो है अरब सागर से मिलती है। और नर्मदा नदी जो होती है उल्टी दिशा में बहने वाली नदी होती है जो कि एमपी हो गया और गुजरात के मध्य जो कि ये बहती है। ठीक है, गुजरात, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ठीक है, ब्रज में क्या है वो लोकप्रिय है, बताइए वो कौन सा है। तो वो जो है हो जाएगा वो रसिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा रसिया के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा ये रसिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 में। देखो 2016 में भारत के प्रधानमंत्री जो कौन था तो ये जो है नरेंद्र मोदी ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, नरेंद्र मोदी के साथ जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रभावती गुप्त यानी कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की एक बेटी थी। ठीक है, प्रभावती जो है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। देखो ये किस शासक की बेटी थी तो यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और उसे कलाकृतियों से सजाया था। और उसे क्या किया कलाकृतियों से जो कि सजाया था। तो देखो ये क्या हो जाएगा यानी कि श्री नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा श्री नंदलाल बोस जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा श्री नंदलाल बोस के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक मतलब थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का
अनावरण किया गया है? बताइए, इसका जो कि अनावरण किया गया, यानी कि कहाँ पर जो कि ये किया गया है? देखो यहाँ बोल रहा है कहाँ पर किया गया है, तो ये जो है ना फ्रांस में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो ये जो हो जाएगा फ्रांस के साथ, जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के साथ। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित होता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि नीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है। देखो नीली क्रांति की यहाँ पर हम बात कर ले तो मत्स्य पालन उत्पादन से जो कि संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार मतलब निजी और मतलब दोनों हो, कहने का मतलब निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, उसे क्या कहा जाता है? देखो उसे जो क्या कहा जाता है, उसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है आपको। तो प्रश्न क्या दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? नाइटहुड का त्याग कर दिया था, बताइए कब किया था? देखो ये जो है ना जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ था नरसंहार के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखो ऐसा ऐसा प्रश्न जो कि ये पूछा जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड जो कि ये लॉन्च किया है? बताइए किसने जो कि ये लॉन्च किया है? देखो सबसे पहले तो ये इंडस बैंक ने किया है। किसने किया है? इंडस इंड बैंक ने जो कि ये किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंडस इंड बैंक के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक जो मतलब ये कौन थे? बताइए ये जो है कौन थे? देखो ये हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सर जमशेदजी मतलब नूर सरवानजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए, देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। देखो कौन सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज, ठीक है, वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करे के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण जो कि ये करना है? बताइए। तो देखो ये जो है ना करना है डिजी लॉकर के द्वारा। किसके द्वारा करना है? तो ये जो है डिजी लॉकर के द्वारा करना है। ऑप्शन नंबर डी जो भी मतलब इस प्रश्न का आंसर बताए हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है डिजी लॉकर। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है डिजी लॉकर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिला में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है ये किया गया है? बताइए कहाँ पर जो कि ये किया गया है? देखो ये जो है कहाँ पर किया गया है? ये मथुरा में कहा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो ये जो है मथुरा में किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कहने का मतलब फर्स्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया और सेकेंड शिफ्ट हो गया, यानी कि दोनों शिफ्ट का प्रश्न को जो कि हम लोग हल किए हैं और दोनों में आप जीके जीएस में कितना प्रश्न जो कि सही किए हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप ही के कमेंट बॉक्स से ये पता चलेगा कि आपका रिजल्ट जो कि यहाँ पर बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।